दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत बढ़ाई गई है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को असल में क्या चीज बढ़ा रही है और क्या अब वॉर होना तय है, मैं आपको सब समझाता हूं। इसकी जड़ में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान कहता है कि यह सिर्फ शांतिपूर्ण एनर्जी के लिए है, लेकिन इजराइल ने सालों से इसे एक पॉसिबल खतरे के तौर पर देखा है। डर सीधा है, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो इस रीजन में पावर का पूरा बैलेंस रातों रात बदल सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे पावरफुल ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहा है। ये ग्रुप्स सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनका इजराइल पर अटैक करने का इतिहास रहा है। इजराइल इसे ईरान द्वारा अपने बॉर्डर्स पर शैडो वॉर छेड़ने के तौर पर देखता है। और फिर एक बड़ी पिक्चर भी है, दोनों कंट्रीज पूरे मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ये सिर्फ मिलिट्री से ज्यादा है, ये इन्फ्लुएंस, अलायंस और इस रीजन में कौन डिसीजन लेता है, इस बारे में है। इन सभी फैक्टर्स ने अटैक और रिटेलिएशन का एक साइकिल बना दिया है। हर बार जब एक साइड मूव करती है तो दूसरी साइड जवाब देती है और यह स्पाइरल बस और कसता जाता है। जून 2025 में चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई। यूएस और यूरोपियन ऑफिशियल्स का कहना है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एक पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो बेसिकली दुनिया की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, ने अभी ईरान को लगभग 20 सालों में पहली बार अपनी न्यूक्लियर कमिटमेंट्स का उल्लंघन करने वाला बताया है। ईरान ने पलटवार किया, एक नए यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट की अनाउंसमेंट की और एक्यूजेशन को रिजेक्ट कर दिया। इस बीच यूएस एक डील कराने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल से न्यूक्लियर टॉक्स के कई राउंड हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी वार्न किया था कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। दोनों साइड्स हाई अलर्ट पर हैं। इजराइल का कहना है कि वह कभी इतना मजबूत नहीं था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें ईरान के सबसे प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर साइट्स को असल में डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस की हेल्प की जरूरत हो सकती है। ईरान अपनी तरफ से अटैक होने पर कड़े रिटेलिएशन का वादा कर रहा है और कहता है कि जो कुछ भी डिस्ट्रॉय होगा उसे वह फिर से बना लेगा। तो क्या वॉर होना तय है? ईमानदारी से कहूं तो कहना मुश्किल है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन शांति के लिए विंडो तेजी से बंद हो रही है। किसी भी साइड की एक गलत चाल और पूरा रीजन एक बड़ी वॉर में खींच सकता है। दुनिया देख रही है और उम्मीद कर रही है कि समझदारी से काम लिया जाएगा। बने रहिए, क्यूरियस रहिए और आइए शांति की उम्मीद करते रहे।